एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातें हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चाहे आप एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएड एमएड, किसी टेट की तैयारी कर रहे हो, यानी कि सी टेट, एच टेट, DSSB, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह ये टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी कि शैक्षिक दर्शन क्या होता है, या इसको हम कह सकते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं और इसके बाद इसकी नेचर और करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि कुछ की करैक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग, यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी का मतलब क्या है। तो देखिए, ये दो शब्दों के मेल से बना है, एजुकेशन और फिलॉसफी, ठीक है। शैक्षिक दर्शन में दो शब्द हैं, शिक्षा और दर्शन। शैक्षिक दर्शन। अब एजुकेशनल फिलॉसफी को समझने से पहले अगर हम बात करें फिलॉसफी की, तो फिलॉसफी क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। यानी कि कुछ जर्नल और फंडामेंटल क्वेश्चंस को स्टडी किया जाता है, रियलिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में, ह्यूमन लाइफ के अल्टीमेट गोल के बारे में, ठीक है, आत्मा क्या है, गॉड क्या है, यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कहाँ एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ एक्सप्लोर किए जाते हैं? फिलॉसफी में, ठीक है। आई होप तो फिलॉसफी का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो क्या डिस्क्राइब करती है। तो देखिए, फिलोसफर्स क्या कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो कैसे अचीव किया जा सकता है? बाय एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के द्वारा ही ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल अचीव किया जा सकता है। फिलोसफर्स क्या कहते हैं कि भी ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल हम एजुकेशन, हमारी लाइफ का जो भी अल्टीमेट गोल है वो हम एजुकेशन के द्वारा ही अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई जो फिलॉसफी है वो किस पर डिपेंड है? एजुकेशन पर डिपेंड है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एजुकेशनल प्रॉब्लम, यानी कि जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपको कहाँ मिलते हैं? फिलॉसफी में। यानी कि फिलॉसफी ही डिटरमाइन करती है एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, करिकुलम, टीचर स्टूडेंट, डिसिप्लिन, टीचिंग मेथड्स, ठीक है, इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें कौन डिटरमाइन करता है? फिलॉसफी। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई एजुकेशन किस पर डिपेंड है? फिलॉसफी पर। और यहां से हमें क्या पता चल रहा था कि फिलॉसफी किस पर डिपेंड है? एजुकेशन। तो देखिए, यहां से आपको क्या पता चला? यहां से हमें पता चलता है कि एजुकेशन फिलॉसफी पर डिपेंड है, ठीक है। यानी कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें कहाँ मिलेंगे? फिलॉसफी में। और दूसरी तरफ फिलॉसफी है वो एजुकेशन पर डिपेंड है, क्योंकि फिलॉसफी में क्या होता है? ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, ठीक है, उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। उसको कैसे अचीव किया जा सकता है? बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट। तो देखिए, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारी जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, यानी कि एजुकेशनिस्ट, यानी कि हमारे जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमारी जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हमें कहाँ मिलते हैं? फिलॉसफी में मिलते हैं। यानी कि फिलोसफिकल सॉल्यूशंस को कंसीडर किया जाता है जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उनके लिए, चाहे एम्स हो, करिकुलम हो, टीचिंग मेथड हो, डिसिप्लिन हो, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो, यानी कि इनको कौन डिटरमाइन करता है? फिलॉसफी। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कहाँ मिलते हैं? फिलॉसफी में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फिलॉसफी की, तो क्या कहती है कि भी ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल है वो कैसे अचीव किया जा सकता है। तो ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल कैसे अचीव किया जा सकता है? फिलोसफर्स कहते हैं कि उसको आप एजुकेशन के द्वारा अचीव कर सकते हैं। तो जो एजुकेशनिस्ट और फिलोसफर्स दोनों ने मिलकर एजुकेशनल फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इनकी इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है? इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट एक्सप्लोर्स द पर्पज, मेथड्स एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी की ही एक ब्रांच है जिसमें एजुकेशन का नेचर, एम्स, मेथड, पर्पस, करिकुलम, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या होगा, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी जो है फिलॉसफी की वो ब्रांच है जिसमें एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है और उनके सॉल्यूशंस को प्रेजेंट किया जाता है। आई होप एजुकेशनल फिलॉसफी का क्या मतलब होता है या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या होती है आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी एफर्ट, यानी कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतर विषयक है। अंतर विषयक का मतलब ये फिलॉसफी और एजुकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि दोनों का कंबाइंड ज्वाइंट एफर्ट है। दोनों को कंबाइन करके क्या बना है? एजुकेशनल फिलॉसफी।
नेक्स्ट है सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उनके फिलोसफिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल नॉट एम्पिरिकल। देखिए जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो कैसा सब्जेक्ट है, लॉजिकल है, लॉजिक पर बेस्ड है, एम्पिरिकल नहीं है। एम्पिरिकल का मतलब जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जो साक्ष्यों अनुभवों की बात इसमें नहीं की गई है, लॉजिकल है ये, यानी कि जो भी डाटा है वो किस पर बेस्ड है, लॉजिक पर। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव। देखिए ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल बिलीफ्स एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि जितने भी फिलोसफर्स हैं उनके अपने बिलीफ, वैल्यूज, आइडियाज, इंटरप्रिटेशंस पर ये बेस्ड है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी यहां पर है। नेक्स्ट है गाइडिंग नोट डेफिनेट, यानी कि ये एक गाइडिंग सब्जेक्ट है, डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है रादर देन फिक्स्ड आंसर। किसी भी चीज का जो भी कॉन्सेप्ट है उनके फिक्स्ड आंसर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, ठीक है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आगे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। तो गाइडिंग है, डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट है प्रोविजनल सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पर टेंटेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आगे फर्दर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया जा सके। परमानेंट सॉल्यूशंस यहाँ पर नहीं होते, ठीक है, फिक्स्ड आंसर यहाँ पर नहीं होते, टेंटेटिव आइडियाज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।